आज तक के क्रिकेट इतिहास में इंडिया और पाकिस्तान के बीच सबसे रोमांचक मैच टी20 वर्ल्ड कप 2007 में खेला गया था, जिसमें पहली बार बॉल आउट के द्वारा मैच का परिणाम निकला था। एक ऐसा मैच जिसने देश की सांसें रोक दिया था, जिस मैच में दोनों ही टीमें हारने को तैयार नहीं थी। और इस मैच की शुरुआत होता है और टॉस होता है। पाकिस्तान ने टॉस जीता और भारत को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। इसी के साथ भारतीय पारी का शुरुआत करने मैदान पर सहवाग और गंभीर आते हैं, लेकिन मोहम्मद आसिफ की पहली ओवर की तीसरी गेंद पर गंभीर आसिफ को ही कैच थमा पवेलियन के लिए वापस लौट जाते हैं। अब भारतीय टीम को पहला झटका लग चुका था, लेकिन दूसरे ओवर की तीसरी बॉल पर सहवाग ने उमर गुल के एक शानदार चौका जड़ दिया। लेकिन तीसरा ओवर लेकर आए आसिफ की पहली ही गेंद पर सहवाग कॉटन बोल्ड हो जाते हैं, लेकिन उसी ओवर की लास्ट बॉल पर रॉबिन उथप्पा ने एक शानदार चौका जड़ दिया। अब 3 ओवर की समाप्ति पर भारत मात्र 13 रन ही बना पाया था। साथ में दोनों ही ओपनर पवेलियन जा चुके थे, लेकिन उथप्पा ने चौथे ओवर की तीसरी बॉल पर एक और चौका मार दिया। लेकिन यह खुशी आसिफ से देखी नहीं गई और 5वें ओवर की पहली गेंद पर युवराज सिंह को शोएब मलिक के हाथों कैच आउट करा भारतीय टीम को एक और झटका दे दिया। इसके बाद दिनेश कार्तिक मैदान पे आते हैं और उसी ओवर की चौथी बॉल पर एक जोरदार चौका जड़ आसिफ को करारा जवाब देते हैं। लेकिन 7वें ओवर की चौथी गेंद पर आसिफ की अंदर आती गेंद पर दिनेश कार्तिक बोल्ड हो जाते हैं। आसिफ ने अकेले ही 4 बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया था। अब भारत 36 रनों पर 4 अहम विकेट गंवा चुका था। अब भारतीय टीम के कप्तान MS धोनी मैदान पे आते हैं, लेकिन उथप्पा अभी भी क्रीज पर टिके हुए थे और लगातार चौके छक्के लगाए जा रहे थे और पारी की 10वीं ओवर की दूसरी बॉल पर एक चौका लगाया। फिर उसी ओवर की चौथी बॉल पर एक छक्का लगा दिया। धोनी और उथप्पा ने साथ मिलकर भारतीय टीम के स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाया और उसी बीच उथप्पा ने अपना 50 पूरा कर लिया। उस 50 की पूरा देश खुशियां मना ही रहा था कि उथप्पा 84 रनों के स्कोर पे आउट हो जाते हैं। उसके बाद मैदान पर ऑलराउंडर इरफान पठान आते हैं और मैदान पे आते ही शाहिद अफरीदी की 16वें ओवर की चौथी बॉल पर शानदार छक्का जड़ देते हैं और अगली ही बॉल पर एक और शानदार छक्का जड़ भारतीय टीम के रन गति को और बढ़ा दिया। इरफान पठान पाकिस्तान टीम के लिए और भी खतरनाक हो पाते कि 5वीं बॉल पर शाहिद अफरीदी ने बोल्ड कर दिया। अब भारत 111 रनों पे अपने 6 विकेट गंवा देता है। अब टीम के कप्तान MS धोनी ही भारतीय टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा सकते थे। धोनी ने कुछ अच्छे शॉट्स खेले और टीम के स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाया, लेकिन अफरीदी की ओवर में हरभजन सिंह बोल्ड हो जाते हैं। उसके बाद आगरकर ने भी अपना जौहर दिखाया और 2 शानदार चौके लगाए, लेकिन इस पारी के लास्ट ओवर में पहली ही गेंद पर MS धोनी आउट हो जाते हैं। अब धोनी के आउट हो जाने के बाद इस लास्ट ओवर से भारतीय टीम मात्र 3 रन ही बना पाती है और पाकिस्तान टीम के सामने 141 रनों का टारगेट खड़ा करती है। इस मैच में मोहम्मद आसिफ ने 4 ओवरों में 4 विकेट लेकर भारत की कमर ही तोड़ दिया था। अब इस टारगेट को पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम पहले ओवर में ही चौका जड़ दिया, लेकिन तीसरी ओवर की पहली गेंद पर RP सिंह के यॉर्कर के सामने पाकिस्तानी बल्लेबाज घुटने टेक देते हैं। लेकिन जल्दी विकेट गिरने के बाद भी पाकिस्तानी बल्लेबाज कुछ अच्छे शॉट्स लगाए जा रहे थे, लेकिन 44 के स्कोर पर आगरकर की शानदार गेंदबाजी ने पाकिस्तान टीम को एक और झटका दे दिया। पाकिस्तान की टीम इस झटके से उभर पाती कि युवराज सिंह के एक शानदार थ्रो ने एक और बल्लेबाज को रन आउट कर दिया। अब यह मैच बराबरी पर था, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान टीम को 72 गेंदों पर 95 रनों की जरूरत थी और हाथ में सिर्फ 7 विकेट बाकी था। टीम के जीतने की थोड़ी उम्मीद जागी, लेकिन इरफान पठान की उसी ओवर में यूनिस खान बोल्ड हो जाती। जो उम्मीद अब थोड़ी ही जागी थी वह अब इस विकेट के साथ ही बढ़ चुकी थी, लेकिन अभी तो असली कहानी ही बाकी थी। अब पिच पर शोएब मलिक और मिसबाउल हक थे। यह दोनों ही बल्लेबाजों ने पारी को आगे बढ़ाया, मैच को जीत के करीब ले जा रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान टीम को 31 गेंदों पर मात्र 55 रनों की जरूरत थी। यह दोनों ही बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करी, लेकिन एक बार फिर से इरफान पठान की गेंद पर शोएब मलिक हरभजन सिंह को कैच थमा बैठते हैं, लेकिन उसी बीच मिसबाउल हक का एक कैच भी ड्रॉप हो जाता है।
अब एक वक्त पर पाकिस्तान को 15 गेंदों पर 39 रनों की जरूरत थी, लेकिन अगले ही गेंद पर अफरीदी को हरभजन सिंह ने आउट कर दिया। इसी विकेट के साथ मैच को भारत की तरफ मोड़ दिया, लेकिन उसी ओवर की लास्ट 2 बॉलों में मिसबा ने एक चौका और एक छक्का लगा मैच को अपनी तरफ मोड़ दिया। अब पाकिस्तान की टीम को 12 गेंदों में 29 रनों की जरूरत थी और इस ओवर की पहली ही गेंद पर चौका आ गया। अब दोनों ही एंड से रन बन रहे थे। अब लास्ट ओवर में पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत थी और मिसबा ने दूसरी ही गेंद को चौके के लिए भेज दिया। इस शॉट ने करोड़ों भारतीय फैंस की उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। अब पाकिस्तान टीम को मात्र 5 रनों की जरूरत थी और उसी बीच मिसबा ने एक चौका मानो मैच ही जीत लिया हो। पाकिस्तान की टीम पहले ही ये इस मैच को जीतने का जश्न मना रही थी, क्योंकि केवल अब 2 गेंदों पर 1 रनों की जरूरत थी। मिसबा अब स्ट्राइक पे थे, लेकिन श्रीसंत की अगली गेंद मिसबा से मिस हो जाती है। अब पाकिस्तान को 1 गेंदों पर 1 रनों की जरूरत थी। जो मैच कुछ देर पहले भारत के पकड़ में था, वह मैच अब भारत के पकड़ से बाहर जा चुका था। इस मैच के लास्ट बॉल पर तीनों रिजल्ट संभव था, लेकिन लास्ट बॉल पर मिसबा स्ट्राइक पर थे, तो पाकिस्तान टीम के जीतने की उम्मीद ज्यादा थी। लेकिन लास्ट बॉल पर भारतीय टीम रन आउट कर इस मैच को टाई कर देती है और भारतीय टीम ऐसा जश्न मना रही थी कि मानो मैच ही जीत लिया हो। अब इसका रिजल्ट बॉल आउट के द्वारा किया जाना था, जिसमें बॉलिंग एंड से गेंदबाज को विकेट हिट करना होता है। इसके लिए भारत की ओर से पहले गेंदबाज वीरेंद्र सहवाग आते हैं, जो कभी कभार ही गेंदबाजी करते हैं। इसी कारण धोनी के इस फैसले से पूरी दुनिया सरप्राइज थी। इसी के साथ यह बॉल होने के बाद सहवाग ने स्टंप को हिट कर दिया, सबको सरप्राइज दे दिया। अब सभी भारतीय खिलाड़ी के चेहरे पर मुस्कान थी। अब पाकिस्तान की तरफ से आए यासिर, इनकी गेंद स्टंप से कोसों दूर होती है। अब भारत की ओर से हरभजन सिंह आते हैं और इनकी गेंद मिडिल स्टंप की गिलिया उखाड़ देती है। पूरे स्टेडियम में सभी भारतीय फैंस शोर मचा देते हैं। अब स्कोर हो चुका था 2-0। अब पाकिस्तान की तरफ से उमर गुल आते हैं और इनकी भी गेंद कुछ खास नहीं कर पाती है और स्टंप मिस कर जाती है। अब बॉल आउट का स्कोर था इंडिया 2 और पाकिस्तान 0। अब भारत की ओर से तीसरी गेंद लेकर आते हैं रॉबिन उथप्पा, जो आज तक क्रिकेट इतिहास में कभी बॉलिंग नहीं की। धोनी के इस फैसले को सभी लोग मजाक उड़ाने लगे, लेकिन उसके बाद उथप्पा ने जो करा वह हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अमर हो गया और उनका यह सेलिब्रेशन आज भी हर भारतीय फैंस के दिलों में जिंदा है। अब स्कोर 3-0 हो चुका था। अब पाकिस्तान की तरफ से शाहिद अफरीदी आते हैं। यदि यह गेंद मिस होता तो पाकिस्तान यह मैच यहीं हार जाती और इस मैच में कुछ ऐसा ही हुआ और भारतीय टीम अपने पहले बॉल आउट में इस मैच में पाकिस्तान की टीम को हरा दे। तो दोस्तों, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी में वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और एक लाइक कर दे प्लीज़। आपका एक सब्सक्राइब मेरा ज़िंदगी बदल सकता है।